श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। बहुत बहुत सादर नमन। आज मैंने जो कल पिछले वाला जो एपिसोड बनाया है उसके अंदर हमने जिस प्रार्थना का जिक्र किया था और निवेदन किया था कि वास्तव में ये कभी एक समय था गुजरा यहाँ पर भारतवर्ष में। अब भारतवर्ष नहीं कहूँगा, भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली में, चाहे मजबूरी में, चाहे उस वक्त के कुछ लोगों ने बलात् या जैसे भी हो, विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए परोसा था ज्ञान का ये बहुत बड़ा भंडार परोसा था। और कविताओं में वो कॉपियों में के लास्ट पेज पर ये प्रार्थना छपी रहती थी। यहाँ तक कि जिस वक्त विद्यालय में क्लास शुरू होते थे तो बच्चों को ये प्रार्थना सुनाई जाती थी। अतीत का समय गुजर गया। अब जो प्रार्थनाएँ कॉलेज में होती हैं, स्कूलों में होती हैं, जो अंग्रेजी स्कूलों में होती हैं, जो क्या कहना चाहिए कॉन्वेंट स्कूलों में होती है, या अन्य जिन जहाँ पर कहीं होती है, उन प्रार्थनाओं से इस प्रार्थनाओं की अगर तुलना की जाए तो एक पाताल के अंदर है और एक दूसरा आकाश में है। धरती बीच में छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उस प्रार्थना के अंदर बड़ी खास बात है। उस प्रार्थना का अगर एक एक पंक्ति कोई अगर जीवन में उतार लेगा तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि वो महान बन जाएगा, महान बन जाएगा। उसको महानतम की एक बहुत बड़ी उपाधि जीते जी से मिल सकती है। जो इसको इससे कतराएंगे, जिसका अर्थ नहीं समझेंगे, जिस प्रार्थना का मतलब नहीं समझेंगे, जिस प्रार्थना को कि इग्नोर करेंगे या अपने मन की करेंगे, अपने रंग ढंग में भ्रमित रहेंगे, वो शायद एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। ये जीवन भर संदेह रहेगा, जीवन भर संदेह रहेगा और अपवाद रहेगा कि इंसान तो बनना चाहते थे, इंसान तो नहीं बन पाए, हैवान की श्रेणी में आ गए। कड़वा सच बोल दिया मैंने, नहीं कहने के लिए मैंने बात सिर्फ यही है, उसमें लिखा हुआ। अब मैं उस लाइन को दोहरा रहा हूँ। प्रार्थना सुन लीजिए। सब लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब विवेकशील हैं, सब प्रबुद्ध हैं, सबके अंदर गुण है। इतना ज़्यादा इतनी समझदारी है जितनी समझदारी राजस्वामी के पास नहीं है। लेकिन मैं किसी के तराजू पर, भौतिक तुला पर तौल कर अपने आप को नहीं देखना चाहता। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि भाई सब लोग जब सबसे ज़्यादा आगे हैं, कोई किसी को सुनता नहीं तो सबसे ज़्यादा समझदार होगा। यही तो होता है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो दूसरे को ज्ञानी समझता। बहुत बड़ी विशेषता होगी। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है कि दूसरे को अज्ञानी समझता है। और जो अज्ञानी निश्चित रूप से है, वो ज्ञानियों को जो कहता है कि भाई ये हमारे सामने है क्या। मतलब दोनों के बीच में एक विशेष कंट्रोवर्सी है। कहीं पर कोई समानता का प्रश्न नहीं होता। तो उसमें लिखा हुआ है कि हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना की जा रही, किसी अरे गहरे से नहीं की जा रही। जिसका जो भगवान हो, मैं नहीं जानता, जिसका जो भगवान हो। यहाँ तक किसी अन्य संप्रदाय वालों के भगवान की मैं उसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि हिंदू तो है ही, हिंदू धर्म तो है ही, सनातन धर्म तो है ही, आर्य धर्म तो है ही, तो सब है ही है। इसके अलावा भी जो कोई जिनका कोई धर्म हो, जिनके कोई संप्रदाय हो, देवी देवता हो, उनके साथ मैं बात कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या की जाए कि वह शक्ति हमें दो ध्यान दे। हे प्रभु, हे वह शक्ति हमें ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। 2 लाइन ये मैं कल बोल चुका हूँ। आज मैं इसके बाद की अगली लाइन जो है, जो हैं हटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। बहुत यही लाइन समझ लीजिए। उनको तारे, भूले भटके कौन से हैं? जिनके लिए आज भी रोना रो जाता। जब हमारा पितरपक्ष आता है तो पितरपक्ष के समय बहुत सारे लोग
हिंदुओं में, खासतौर से हिंदुओं में मैंने देखा, जो बहुत पढ़े लिख गए हैं, बहुत पढ़े लिख गए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, धन धान से संपन्न हैं, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी देवी देवता को मरने मरने वालों को समझते नहीं, जिनके नाम पर खाना खाना भोजन कराया जाता है पितरों में, पितरों को खानदान दिया जाता है, उनको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं। उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो हैं हट के भूले भटके, जो हमसे हट गए हैं, मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं, जो मुझसे दूर हो गए हैं, जो यहाँ से विलीन हो गए, जिनका केवल स्मृति शेष रह गई है, उनको उनको इसमें आदेश दिया तारें, पहले हम उनको तारें, पितरों को तारें। जो पितृ देवता है, पितृ देवो भव, पितृ देवता है, माता पिता हमारे जो पितामह परमितामह, 3 पीढ़ी की बात होती, ये सब हम पितामह है। हमारे ऊपर जब पंडित लोग, बहुत से लोग, जब पैसा कमाने की बात होती है, जब कहीं सच्चाई की बात होती है, तो कहते हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष है, तो आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो उनकी बात मानेंगे नहीं, लेकिन पितृ दोष होता है। अभी मैं चर्चा बहुत कभी लास्ट में कभी करूँगा जब मौका आएगा। अभी यह प्रार्थना ये कहती है कि जो हैं हट के, हमसे हटे हुए, भूले हैं, हम जिन्हें भूल गए हैं गलती से, जिंदगी के झंझावातों में हम उन्हें भूल गए हैं, भूले हैं, भटके हैं, उनको तारें, पहले हम उनको तारें। कैसे तारेंगे? जो विधि विधान है, जैसे पिंडदान करना है, श्राद्ध करना है, जल देना है, इत्यादि जो बातें होती हैं, जहाँ कहीं पर होती है, पूजा पाठ करा करके उनको तारने की चेष्टा करें। फिर तो हम उनको तार देंगे तो उनके आशीर्वाद से हम तर जाएंगे। कितना लिंकअप है कि हम उनको जब तारेंगे तो वो लोग खुद ही हमको तारने के लिए हाथ सिर पर वरदास रख देंगे। इसीलिए कहते हैं कि पिंडर बात कही जाती है कि हम जो पूर्वज होते हैं वो खास तौर से अपनी पीढ़ी को, कम से कम अपने जो पौत्र होते हैं, पौत्री होते हैं, उनसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं। लड़कों से तो करते हैं, चिढ़ाते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पौत्र लोगों को, अपने जो नाती पोते हैं, उनसे बड़ी उनको उम्मीद रहती है। तो उनके तारें, उनको हम पहले तारें, उसके बाद हम तर जाएं। फिर क्या? दूसरी पंक्ति है छल दम। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा अवगुण कहाँ शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है? हम भी ब्राह्मण की चौपाई बता देंगे। छल दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। ऐसे आदेश दिया जा रहा है इस प्रार्थना के अंदर। जो छल है, दम्भ है, दम्भ उसे कहते हैं जो आप नहीं है बने हुए घूम रहे। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं, मैं महाराज हूँ और घर में तुम्हें खाने के लिए खाने के लिए दाना नहीं, बाहर मुझे बतवा मारना है और दिखावे में किसी लाट साहब से कम नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं, एक से अनेक, मतलब जो नहीं है, जो उन्हीं को कहा जा रहा है जो दम है। मैं फूले नहीं तुम्हारे, पागल हो जाते, अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने में अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी खो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि छल, दम्भ, द्वेष। द्वेष तो कूट कूट भरा हुआ, अपने घर से निकल के बगल तक जाइए, बगल वाले से द्वेष है, सामने वाले से दोष है, इनसे दोष है, उनसे दोष है, सबसे तो अंदरूनी जलापा है। और गोस्वामी जी ने तो आँख खोल के सबके सामने लिख दिया। उन्होंने कहा बैर कारण, राय श्याम जी नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? बैर कारण सबका हो, पूरी दुनिया में एक दूसरे से बैर रखते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, मुँह फुला, पूछ लो क्या बात है, क्या बात, अरे कौन गधा है जो समझाएगा भैया, क्या हो गया? तो जो द्वेष है, बिना किसी वजह के जलना, जलापा, जले भुने जा रहे हैं, तो द्वेष, पाखंड। पाखंड तो आप समझ रहे हैं, बहुत सस्ता शब्द है लेकिन बड़ा कठिन शब्द है। पाखंड में सब कुछ दिखाओ, आडंबरवाद, आडंबरवाद जो बिल्कुल नहीं हो सकता उसको दिखाया जा रहा। पाखंड, झूठ, झूठ कूट कूट के भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ, और एक सच को सिद्ध करने, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलना है, जैसा नियम है। एक सच को कहने के लिए, एक झूठ को सच बनाने के लिए 100 झूठ बोलना जरूरी है, अदरवाइज सच, झूठ जो है सच नहीं हो सकता। तो झूठ बोलने में सबसे आगे छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय। भैया माफ़ी चाहते हैं, सोच हमारी खराब है। हम अपने लिए तो जो कुछ सोचते हैं न्याय चाहते हैं, हम अपने लिए बहुत ही न्याय चाहते हैं। दूसरे के लिए कितना भी अन्याय हो जाए कोई परवाह नहीं, मरने दो, मरने दो, अच्छा है, अच्छा है, यही इसी काबिल था। अपने लिए यही काबिल था कि मेरा काम हो जाना चाहिए, हमारे साथ न्याय हो, दूसरे के साथ अन्याय हो। ये तमीज़ है, ये हमारे संस्कार हमारे साथ चल रही है।
अनंत काल चला। तो छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश्चित दूर रहें। हे भगवान, ऐसी कुछ कृपा करिए कि जितने भी अवगुण हैं इनसे हमारे जीवन की कसौटी, हमारे जीवन के जो शैली है, जीवन शैली है, कम से कम उससे हम दूर रहें। और हो क्या लास्ट, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधार रस बरसा में। और अपना जीवन शुद्ध सरल हो, शुद्ध हो, बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, बहुत ज़्यादा तीन तकड़ों वाला ना हो, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर बोझिल ना बनने वाला हो। ऐसा जीवन हम तो सादगी से भरपूर होना चाहिए, सारा जीवन उच्च विचार। तो जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधार रस बरसा में। और अपना जो प्रेम है, प्रेम रूपी अमृत है, वो सबके ऊपर वर्षा करें। हो सकता है दिल में सीने पर दिल हाथ रखकर और बगले झाँक कर देख लीजिए कि प्रेम क्या किसी के ऊपर अमृत के रूप में बरसा सकते हैं आप? या कर सकता कोई? नहीं कर सकता। अपने लिए अपेक्षा कर सकता कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हम क्यों जैसे किसी को बिगाड़ रखा, हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर अरे है क्या, तुमने क्या दिया? सबसे पहले देने के लिए हाथ बढ़े, सबसे पहले आगे बढ़े, आप बढ़कर 2 कदम आगे आप बढ़ें तो 4 कदम आगे वो बढ़ेगा। लेकिन जब बढ़ने की कोई तमीज़ ही नहीं, किसी तरह कोई ज्ञान की बात बताई नहीं गई, शिक्षा दी नहीं गई, साक्षर बनाने के लिए कोई ऐसी बात बताई नहीं गई। क्लास में मास्टर लोग कुछ पढ़ाते हैं, उनको अपने पैसे से मतलब है, और वो पूरी शिक्षा की जो इंडस्ट्री है वो केवल उस पर पैकेज पर के पहाड़ पर टिकी हुई। वहाँ पर पैसा दो, अपना माल तय करो। ज्ञान की ज़रूरत नहीं, सामाजिक प्राणी बनने की ज़रूरत नहीं। जितना निष्ठुर बन सकते हैं, जितने बुरे से बुरा काम कर सकते हैं, वो सब फ्री है। तो क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? हमारी शिक्षा का स्तर किस तरह से अच्छा हो सकेगा, कोई बनाने वाला फिलहाल अब नहीं है। लेकिन ये प्रार्थना बनाएगी। मेरा अपना विश्वास, अभी बाकी इसके 5 लाइन मैं कल बोलूँगा। तो ये अगर हो सकता है, अभी नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 20-25 साल बाद नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, भाई साहब क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रार्थना की। लोग ढूंढेंगे, तब लुप्त भयो सब ग्रंथ, रामचरितमानस में लिखा हुआ, उस वक्त जो सब ग्रंथ हैं वो गायब हो चुके होंगे। एक समय ऐसा आया था जब जिस वक्त यहाँ पर तमाम लूटपाट मची, तो बड़े बड़े सदग्रंथ जो थे वो लेकर लोग विदेशी भाग गए थे, जला दिया था, फूंक फांक तमाशा देख लिया था। लेकिन ऐसे ही जो कुछ ग्रंथ हैं, इनकी आवश्यकता जब पड़ेगी तो आप लोग तड़पेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाथ मसलेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, बताने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो अभी बताने वाले लोग हैं, कम से कम मैं अपनी तरफ से अपनी दायित्व को पूरा करते हुए आप सब लोगों के सामने शीश झुकाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रार्थना जहाँ कहीं मिल जाए, चाहे जी उससे गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे जिस तरह से समझ लीजिए, और चाहे तो घर में अपने लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए और जितने रिश्तेदार नातेदार हैं उन सबको इस कविता का अर्थ, इस प्रार्थना का अर्थ बताइए। तभी जीवन के कल्याण की कोई एक ईंट, नींव की ईंट रखी जा सकती है। अन्यथा तो भैया आप महान, हम बिल्कुल महान नहीं। कहने को कह दिया, आप सबके हित में कह दिया, अपनी तरफ से कह दिया, भगवान से प्रार्थना करते हुए कह दिया। आप भी प्रार्थना करिए, भगवान आपका भला करे, मेरा भला करे चाहे न करे, हम तो प्रार्थना कर ही लेंगे। लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। और मेरी साथ साथ ये भी कहना है कि कम से कम आँखें ना फेरिए मुझसे, इसमें बहुत सारे दिए हुए आपके काम आने वाले हैं। कल को हम नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से कभी ये काम आ सकता है। तो इसको लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और कुछ भी करिए, बस यही मेरी प्रार्थना है। आपसे ज़्यादा महान कोई नहीं हो सकता, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। शर्त यह है कि इसको डीपली समझने की कोशिश है। फिर एक लाइन बोल दूँ कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। अगर किसी को कुछ पाना है, कुछ खोजना है, समझना है, जाना है, तो नदी के किनारे ना खड़े होइए। पानी कितना गहरा है, पानी क्या पता, नदी क्या मालूम, जो नहा के निकला उसको क्या पता। अरे आपका डील डोल कैसा है, आपका कमर तक पानी है कि गर्दन तक पानी है कि पैर तक पानी है, आप घुसपे तो उसी को पता चलेगा। जो ज्ञान के सागर में डूबना चाहता है तो गहरे पानी बैठ, या देश जा गया। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जो नहाई चह यही सर्भाई, सो तसंग करहूँ मन लाई। जो लोग इस राम ज्ञान की भक्ति रूपी सरता में, राम की भक्ति रूपी सरता में स्नान दान करना चाहते हैं, वो कृपा करके सत्संग करें। सत्संग में सत्य और असत्य की ज्ञान की परिभाषा बताई जाती है।
यही सबसे विशेषता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको पुनः एक बार नमस्कार करता है, नमन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि सब लोग बुद्धिमान हों, सब लोग विवेकशील हों, सब लोग महान बने और जीवन में नाम कमाएं, अपने बच्चों को, अपने सबको एक आदर्श की कसौटी पर कसने के लिए एक रास्ता दिखाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राम।